मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से केसरी यादव जी मौन धारण करके आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, चल कैसे देख रहे हैं सर? जी सही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल की, आरजेडी की। और अभी आप कह सकते हैं कि आरजेडी जो है वो संकट के दौर से गुजर रहा है। अच्छा। और कई मोर्चों पर मतलब आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव संकट से घिरे हुए हैं। एक तो पहला मोर्चा राजनीतिक हो गया। इस बार के जो चुनाव परिणाम आए 14 नवंबर को बहुत निराशाजनक रहे आरजेडी के लिए। तेजस्वी तो इतना आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। लेकिन 14 को जो नतीजे आए तो 75 से 25 सीटों पर सिमट गई आरजेडी। ऐसे इस बार के चुनाव में तो खैर वोट चोरी भी काफी हुई है, धांधली भी हुई है, लेकिन फिर भी आरजेडी के बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा पार्टी का। उसके बाद तेजस्वी विधानसभा का सत्र शुरू होते ही यूरोप चले गए छुट्टियां मनाने। फिर लौट के उन्होंने घोषणा की कि अभी 100 दिन तक तो मैं मौन रखूंगा। तो इसका भी कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं गया जनता में। तो ये तो राजनीतिक मोर्चे पर घिर गए हैं। दूसरा मोर्चा की पारिवारिक मोर्चा जो है, अभी आप देख रहे हैं लालू परिवार में पूरा मतलब गृह युद्ध का माहौल रहता है। तेज प्रताप यादव ने तो अभी 14 तारीख को चूड़ा दही भोज दिया था। 14 जनवरी को उसमें लालू गए थे लेकिन तेजस्वी नहीं गए थे। और जबकि खुद तेज प्रताप बड़े भाई होने के बावजूद उन्होंने नेता के तेजस्वी को इनवाइट किया था, तो उसमें नहीं गए। रोहिणी आचार्य भी नाराज दिखाई देती है। उन्होंने भी, उनका भी जो पोस्ट आता रहता है सोशल मीडिया पर, लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी है। तो परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वो एक पारिवारिक मोर्चे पर घिरे हुए हैं। फिर एक मामला मतलब कानूनी मोर्चा है। अभी दिल्ली में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसमें लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हो रही है, जिसमें लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो कहा जाता है कि ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले उन्होंने बहुत लोगों की जमीनें अपने परिवार वालों के नाम लिखवा ली थी। तो अभी हाल में उसमें भी मतलब कोर्ट में आरोप गठित हो गया है। इसके पहले सीबीआई ने चार्जशीट किया था जिसमें लालू, तेजस्वी, राबड़ी सब लोग शामिल हैं। और अब आरोप भी गठित हो गए हैं, मतलब अब केस की सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। चलिए। तो ये सब संकट हैं। तो कल के जो आज के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर जो आने वाली है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि आज की तारीख में लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन लालू का स्वास्थ्य तो अब ठीक नहीं रह रहा है। उनके किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है सिंगापुर में, गुर्दा का प्रत्यारोपण हुआ है और वो एक तरह से बीमार रहने लगे हैं। उनकी सक्रियता आप देख रहे होंगे काफी घट गई है। और पिछले कुछ सालों से तेजस्वी ही मोर्चे पर हैं, संभाले हुए हैं। तो अब लगता है उसको एक औपचारिक रूप दे दिया जाएगा। और दो तीन बातें मैं तेजस्वी से कहूंगा, मतलब ऐसे ही उनके राजनीतिक हित में। एक तो है कि लगता है वो कुछ गलत सलाहकारों से घिर गए हैं। वैसे संजय यादव जैसे या रमीज खान जैसे जो सलाहकार हैं वो तेजस्वी पर मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा हावी हो गए हैं, जिससे पार्टी का भी नुकसान हो रहा है, परिवार का भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत है। दूसरी बात है कि देखिए बिहार में इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं लेकिन तेजस्वी यादव उतना आक्रामक नहीं नजर आते जितना उनको होना चाहिए था। जैसे अभी बुलडोजर अभियान चला के सैकड़ों गरीबों को बेघर कर दिया गया, तो कायदे से तेजस्वी यादव को पूरे कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर रहना चाहिए था कि हम गरीब गुरबा के साथ खड़े हैं। वो उन्होंने नहीं किया। या अभी देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला मामले पर पूरे बिहार में मतलब गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर काफी आक्रामक रहेंगे, मुखर रहेंगे, लेकिन वो मुखरता नहीं दिखाई दे रही है जो दिखाई देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि राजनीति में जो थोड़ा राजनीतिक कौशल है उनका, उसको में सुधार लाने की जरूरत है। ज्यादा आक्रामकता की जरूरत है और तभी वो नेतृत्व कर पाएंगे। जी। आरजेडी जिस तरह से उसका रवैया है, जदयू के ऊपर सॉफ्ट रहते हैं जबकि बीजेपी के प्रति आक्रामक रहती है सर, हर मामले में देखते हैं। क्योंकि जेडीयू में पलटू राम है और आरजेडी को लगता है कि पलटू राम ही है, कब पलटी मार के फिर हमारे अच्छा, साथ ये भी हो जाए। दरवाजा खुले हुए हैं। हाँ, पलटू राम का दरवाजा कभी नहीं बंद होता है। प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि जब पलटू राम का दरवाजा बंद होता है तो खिड़की खुली रहती है, और खिड़की बंद रहती है तो रोशनदान खुला रहता है। तो पलटू राम पूरी तरह से किसी के लिए बंद नहीं करते, वो हमेशा पलटी मारने का अपना स्कोप छोड़ के रखते हैं। तो ये वजह है कि अभी भी भतीजे को लग रहा है कि चचा हो सकता है पलटी मार दे भविष्य में, इसलिए आरजेडी उतना नहीं आक्रामक है। लेकिन ये कोई सही रणनीति में नहीं मानता। विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें। जी।
सर राष्ट्रीय कार्यकारी अगर बनाया जाए सर तेजस्वी यादव को सत्ता पक्ष या परिवारवाद की फिल्म नहीं कर आरोप लगा अब परिवारवाद पर बोलने का किसको मुंह है? इस हमाम में सब नंगे हैं। अभी पलटू राम के बेटा की राजनीति माने की चर्चा हो रही है, निशांत कुमार के, है ना, तो वो परिवारवाद नहीं है। तड़ी पार अमित शाह का बेटा जय शाह है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए, तो वो परिवारवाद नहीं है। अभी तो नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो परिवारवाद की राजनीति के उपज हैं। उनके पूज्य पिता नवीन किशोर सिन्हा विधायक हुआ करते थे, अब नितिन नवीन आ गए हैं राजनीति में, तो अब इस पर किसी को कहने का मुंह नहीं रह गया। इस हमाम में सब नंगे हैं, कौन नंगा किस पर हंसेगा जी। बस इतना ही। आप अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।